आफ्टरनून डियर्स, सब बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 4087 के पास मूव कर रहा था। यहाँ पर मैंने आपको पोजीशन यही बताई थी कि ये प्रॉपर तकरीबन सपोर्ट तो टेस्ट कर चुका है। लेकिन ये है कि यहाँ पर फिलहाल एक बुलिश और एक बेरिश था, तो इसलिए यहाँ पर सेटअप का वेट करना है। अगर तो यहाँ से सेटअप बन जाता है, सेकंड अगर बुलिश क्लोज करता है, तो फिर ये वाली मूव होगी। फर्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस है वो ये बनता है 4107 का, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 4119। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ से सेलिंग के लिए। और आपने देखा भी कि यहाँ पर एक अच्छा खासा स्टे किया। अगर हम इसको जूम करके भी देखें तो यहाँ पर पहले इसने इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट किया, लेकिन एक बेरिश और दो बुलिश के साथ इसने पहला इंडिकेशन दिया जो यहाँ मार्केट को कुछ स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। उसके बाद भी अगर हम देखें, दो बुलिश, एक बेरिश और फिर चार बुलिश, उसके बाद दो बेरिश, यहाँ जाके इसने दो बेरिश लगाया। लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ कि हर लेवल के ऊपर, चाहे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ फर्स्ट इंप्रेशन मार्केट को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था, लेकिन यहाँ कुछ वीकनेस भी थी। और वीकनेस का मतलब ये है कि यहाँ जो करीब तरीन है वो सपोर्ट, उसको जो है वो ये टेस्ट करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस जा सकता है। और ये जो है वो कल के लिए मेरे नज़दीक तो हाई था 32 से 37, और यहाँ से तो इसको रिजेक्ट होना ही होना है। मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि ये मूवमेंट ऐसी ही हो रही है कि ये ऊपर से गिरेगा फास्ट। और आप यहाँ से भी देख रहे हैं कि मैंने यही बताया था कि अगर यहाँ से ये सेल होता है तो इसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा 4078, और उसके बाद जो है हमारे पास 4059 का। मैंने कई बार बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से मार्केट दोबारा बुलिश हो सकती है, जैसा ये देख रहे हैं यहाँ पर इसने शेडो लगाया। उसके बाद मैंने बताया था कि ये वाला रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा, और ये भी इसने प्रॉपर टेस्ट किया। लेकिन उसके बाद इस सपोर्ट को अप डाउन जो ब्रेक कर रहा था, तो इट मींस और ट्राई कर सकता है ऊपर की तरफ। ये सारी डिटेल्स बताने का मतलब ये है कि आप रनिंग मार्केट में लेवल्स को फॉलो कैसे करने के लिए आसान क्या होगा आपके लिए M15 के हिसाब से। अब यहाँ पर हम देखें, 1 2 3 और 4 बुलिश क्लोज लगाया है इसने। इसको शेडो ब्रेक किया, लेकिन बुलिश क्लोज अच्छे थे। तो इट मींस ये वाला एरिया दोबारा इसको हो सकता है अपसाइड ले जाए, क्योंकि यहाँ पर बेरिश भी, दो बेरिश और फिर दो बेरिश, उसके बाद फिर जो है वो चार बुलिश। तो इट मींस कि ये अब जो है वो ये सेकंड रेजिस्टेंस टेस्ट करने की ट्राई कर सकता है, और जो इसने किया भी इसी एरिया से। और करने के बाद यकीनन जब यहाँ से तो रिजेक्ट था ही, और ये वाली सपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट थी जिसके अंदर शेडो लगा हुआ था, तो दोनों सूरत में यहाँ तो आना ही था। अब यहाँ आने का मतलब ये है कि या तो इसको प्रॉपर टेस्ट करे तो फिर यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड, और अगर इसको मजीद ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है कि ये वाला एरिया 4091 जो है वो यहाँ से दोबारा इस एरिया के बाद जो है मैंने बताया था 4037 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके बाद। तो यहाँ तक आने के चांसेस होंगे, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अब अभी इसी एरिया को दोबारा फर्स्ट टाइम भी किया था, लेकिन दोबारा टेस्ट करके और यहाँ से थर्ड बुलिश क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से जो है हमारे लेवल काम करते हैं। ये सारी डिटेल बताने का मतलब यही होता है कि आप मार्केट को किस तरह फॉलो करेंगे, हमारे लेवल्स किस तरह काम करते हैं, क्या M15 के सेटअप है, और क्या देखना चाहिए किस तरह की मूवमेंट के बेस पे। तो ज़रूर देखा करें और इसको समझने की भी साथ साथ कोशिश करें, क्योंकि ये आपको रनिंग मार्केट में बहुत हेल्प करेगा और गलती करने से बचाएगा। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज न्यूज़ हैं काफ़ी, और उसी वजह से मैंने थोड़ा चार्ट को बड़ा एनालाइज किया है, लेवल्स कुछ ज़्यादा लगाए हैं, ताकि अगर कोई बड़ी मूव लगे तो आप उसको जो है वो सही से फॉलो कर सकें। और सेकंड ये है कि अभी की करंट पोजीशन ये बता रही है मार्केट की कि ये वाला एरिया
अभी तो ये अगर इस मूव को देखें तो अभी तक लोअर लो ही लगा है और हायर हाई भी नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो कल हमारे पास थी था 37 वाली सपोर्ट, इससे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो 3 बुलिश क्लोज हैं और 59 से ऊपर जो है वो क्लोज भी 2 लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये 59 को सपोर्ट ले पाता है या नहीं। अगर तो इस एरिया पे स्टे करता है तो फिर ये वाला फर्स्ट टारगेट होगा, और अगर इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो फिर जैसा कि ये ऑलरेडी ब्रेक है और सीधा भी जा सकता है, लेकिन अगर रुकता है यहाँ पर तो दोबारा जो है वो तकरीबन यहाँ तक और फिर इस तरह से पोजीशन बनेगी। रेजिस्टेंस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो कल ब्रेक हो चुका है, और उससे ऊपर भी था उसको भी शेडो लग चुका है। तो अब हमारे पास जो इससे ऊपर मेजर रेजिस्टेंस बनता है वो 4156 वाला है, क्योंकि न्यूज़ है तो हो सकता है बड़ी मूव लग जाए ऊपर की तरफ। मैंने आपको बता दिया इस तरह से। और नीचे की तरफ अगर तो ये एरिया ब्रेक कर देता है और सीधा निकलता है नीचे, क्योंकि ये नीचे ब्रेक करने के बाद इसको ऊपर ब्रेक करना 59 को ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे से फिर अगेन जो है वो बुलिश हो सकता है। अगर प्रीवियस मूवमेंट देखें तो ये वाला जो लेवल है यहाँ से अगर यहाँ आके रुक जाता है तो फिर ये अगेन जो है वो बाय हो सकता है यहाँ से। लेकिन अगर ये भी ब्रेक कर देता है इस एरिया को तो फिर मजीद नीचे भी जा सकता है। ये वाला अभी तक जो है वो फिलहाल वैलिड है, क्योंकि टेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन करीब से बुलिश सेटअप इसने प्रीवियस टाइम भी दिया है और अभी भी दे रहा है। लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है कि जिस दिन न्यूज़ होती है उस दिन इस तरह की मूव्स ही मार्केट करती है और बीच के एरियाज अप और डाउन ब्रेक कर देती है, ताकि न्यूज़ के दौरान जो है कोई फास्ट मूव जो है वो लगाने में परेशानी ना हो। फिलहाल M15 को यहाँ फॉलो करें। अगर सेटअप बनाता है ये ब्रेक ना करे और इसके नीचे क्लोज ना लगे तो यहाँ से एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट हो जाएगा और यहाँ से हो सकता है कि ये जो है वो रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर 4059 जहाँ अभी मौजूद है, अगर यहाँ अच्छा सेटअप देता है M15 का, फिलहाल तो 2 बुलिश और बेरिश चल रहा है, लेकिन अब क्लोज पे डिपेंडेड है। 2 मिनट 1 मिनट रह रहा है और कि इसको अगर ये स्टे कर जाता है, इसको ब्रेक ना करे और इसके ऊपर स्टे करे तो फिर एक बहुत अच्छा जो है वो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा यहाँ से। लेकिन अगर ये अभी इसको ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्ट हो या फिर यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। अब प्रीवियस टाइम में देखें मार्केट के अंदर बड़ी मूव हमेशा उस एरिया से लगती है, चाहे वो बेरिश हो या फिर बुलिश हो, जो प्रीवियस टाइम में लेवल अगर रेजिस्टेंस है तो ब्रेक या तो शेडो ब्रेक हो या फिर ब्रेक ना हो, वो एरिया होगा जहाँ से एक जो है वो अच्छी मूव लग सकती है। जैसे नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये वाला एरिया पहले ब्रेक था, इसको इसने मेंटेन किया, एक हाई लगाया, दोबारा आ रहा है तो इस एरिया को स्टे कर रहा है। तो इट मीन्स इसी तरह से देखा जाता है कि ये प्रीवियस टाइम में ब्रेक तो था लेकिन मेंटेन, फिर दोबारा 2 बार मेंटेन। M15 का चार्ट है तो उसी हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो इसी हिसाब से अगर ये इसको मेंटेन रखता है इस एरिया को तो फिर यहाँ से अच्छी मूव लग सकती है। अभी अगर हम देखें तो M15 का शायद क्लोज इसने नीचे लगा दिया है 59 को ब्रेक करके। जी हाँ, तो ये 59 को ब्रेक क्लोज लगाने का मतलब तो यही है कि मार्केट अभी भी मतलब इस तरह से हो सकता है। अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर सेम एरिया होगा, और अगर ये दोबारा ऊपर अगर बुलिश क्लोज कर देता है तो फिर इस तरह से हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट हो जाए इस तरह। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद हो सकता है कि ये दोबारा फिर जो है वो इस तरह से मूव करे, ये इस तरह से
फिलहाल लेवल जो जहाँ मार्केट है यहाँ से नीचे भी सारे एरियाज ब्रेक हैं, ऊपर भी हैं। तो बस यही है कि आपने इस एरिया पे फॉलो करना है कि यहाँ पोजीशन क्या बनती है। अब इसने 2 बुलिश और 1 बेरिश लगाने के बाद ये जो 4059 ब्रेक क्लोज कर दिया है, तो मतलब ये काफ़ी क्लियर कर दिया है कि ये अब एरिया बीच का जो है वो 59 से लेकर और 49 जो है ये वैलिड तब होगा जब ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक करे ऊपर की तरफ और इसके अंदर या तो M15 तक का क्लोज लगाए तो इसको टेस्ट करके दोबारा बुलिश हो सकता है, अदरवाइज ये नीचे भी जा सकता है इस तरह से। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।